हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 जीएसईबी बोर्ड से एसएसटी सेमेस्टर 2 बुक से चैप्टर नंबर 12 इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो बच्चों, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है कि भाई फॉलोइंग महात्मा पार्ट 2 इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो की गई थी, किस तरीके से हमने आज़ादी पाई थी, कौन कौन सी हमने लड़ाइयाँ लड़ी थी, मूवमेंट्स की थी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आज़ादी के बाद पोस्ट पोस्ट मतलब बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर आपको हमारा मैप पूरा दिख रहा है। वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ पर ग्रीन कलर में ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन चुका है ना। ये सारी चीज़ें उस समय पे थी। आपको यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, मैसूर, हैदराबाद, भोपाल, ग्वालियर। यहाँ पे बच्चों जो स्टेट्स नहीं दिख रहे कि भाई राजस्थान, गुजरात नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय पे प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली मतलब राजा रजवाड़े थे, उस समय पे स्टेट्स नहीं बने थे। तो अब क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे इसको फेस किया गया। तो देखो, इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। भाई 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ऑन द प्रीवियस डे यानी कि एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था, मतलब इंडिया से उसको सेपरेट किया गया था। Thus, along with the happiness of being independent, people of India had to face a whole lot problems too. मतलब आप ये समझिए वो फेस कैसा था। आज़ादी की खुशी तो थी, लेकिन दो टुकड़े होने का जो दर्द था, पार्टीशन का जो दर्द, वो भी इंडिया ने फेस किया। ड्यू टू पार्टीशन अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख रेफ्यूजीज केम बैक टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब बच्चों क्या हुआ, हिंदूज जो थे उनको इंडिया भेजा जा रहा था, मुस्लिम जो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे। तो 80 लाख रेफ्यूजी मतलब इमेजिन कीजिए कि आज आप अपने घर में रह रहे हैं, आपके पापा कोई जॉब कर रहे हैं, सडनली आपके पापा को आप लोगों को घर से निकाल दिया जाता है दूसरी जगह पर, आपकी जॉब वॉब सब चली जाती है, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। उसी तरीके से 80 लाख लोगों को वहां से भेज दिया गया था। The rehabilitation of these refugees was a major challenge. Rehabilitation यानी फिर से उन लोगों को स्टेबल करना, उनको नौकरी देना, घर देना, ये सब कैसे पॉसिबल होता, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। सेकेंड चैलेंज वॉज टू इंटीग्रेट द 562 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स। उस समय 562 राजा रजवाड़े जो थे वो बैठे हुए थे। अब उन सबको हटवाना, उनसे बोलना कि भाई आप एक इंडिया बनो। अब सब अपना अपना ईगो छोड़ के और वो छोड़ के, मतलब कितना मुश्किल काम था ये। द थर्ड मेजर चैलेंज वॉज टू बिल्ड अ स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस एंड होप्स ऑफ द पीपल एंड डेवलप इंडिया इनटू ए स्ट्रॉन्ग नेशन। अब 200 साल से ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, यानी हम एक गुलाम देश थे। हमारे देश में गवर्नमेंट बननी कैसे है, क्या होगा, पूरे इतने बड़े देश को चलाएंगे कैसे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थे, ये सारे चैलेंजेस थे। तो लोगों की जो होप है, आशा है, उनको पूरा करना और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनना, तो इंडिपेंडेंस के बाद में ये सारे सवाल खड़े हो गए। Why was India partitioned? What were the problems faced by our country after the partition? How did these political changes happen? All these questions will be answered in this chapter. तो बच्चों देखो, कितना सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि क्यों भारत के दो टुकड़े हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे देश ने पार्टीशन के वक्त, टुकड़े होने के वक्त में फेस की, पॉलिटिकल चेंजेस कौन कौन से आए, तो ये सब अपन इस चैप्टर में जानेंगे। तो देखो, रिजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग, तो हमने ये फॉलोइंग महात्मा चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था बच्चों की। मुस्लिम लीग जो थी वो बनी थी 1946 में। उन लोगों ने कह दिया था कि भाई हमें तो अलग से हमारा देश चाहिए। तो देखो, द ब्रिटिशर्स हैड ऑलवेज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स ने हमेशा क्या किया है, डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम्स को लड़वाओ और राज करो, ये चल रहा था उनके दिमाग में। दे प्रोपगेटेड द बिलीव अमॉन्ग द पीपल ऑफ इंडिया दैट हिंदूज एंड मुस्लिम हैड डिफरेंट इंटरेस्ट एंड कल्चर। उन्होंने हमारे देश के लोगों के दिमाग में भर दिया कि हिंदू और मुसलमान दोनों जो हैं वो अलग अलग कल्चर के हैं और उनको अलग रहना चाहिए, उनको साथ नहीं रहना चाहिए। Many Muslim leaders were convinced that the Muslims will not be safe and the socio-political and cultural interest of Muslims will not be taken care of in the independent India. बहुत सारे लीडर्स को इन्होंने किसी तरीके से समझा बुझा दिया कि भाई आप लोगों को इस देश में नहीं रहना चाहिए, आप लोग यहाँ पे सेफ नहीं हो, आप लोगों के जो अधिकार है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो वो लोग मान गए कि भाई हमें इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं रहना। To safeguard the interest of the Muslim community and to ensure the development of both the communities, it was necessary to create a separate country, that is Pakistan. उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों को अब यहाँ पर नहीं रहना, हम सेफ कंट्री में चले जाना चाहते हैं, हमारी खुद की कंट्री, और वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे।
In the Lahore session of 1940, the Muslim League passed the resolution that Pakistan would be formed in the area having a majority of Muslim population. Henceforth, demand for Pakistan became the main goal of Muslim League. तो 1940 के रेजोल्यूशन में मुस्लिम लीग ने कह दिया था कि पाकिस्तान वही बनेगा जहां मैक्सिमम मुस्लिम लोग रहते हैं और हम लोग वहीं पर जाकर रहना चाहते हैं. तो तब मुस्लिम लीग ने ये कहा था. तो आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में खान अबुल गफ़ार खान लीडर जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, जो गांधी जी के साथ चल रहे हैं एक पीस रैली में. अब माउंट बैटन प्लान क्या था? तो देखो बच्चों, अंग्रेजों ने किस तरीके से अपने गेम्स खेले थे. The British had to declare India independent, notwithstanding the intensity of the freedom movements. Viceroy Mountbatten arrived in India March 1947. He was of the opinion that partition was an inevitable condition of the independence of India, otherwise the entire country will face communal riots and many people would suffer due to it. अब ये माउंटबैटन जब मार्च में आए 1947 में, तो इन्होंने क्या किया, आज़ादी की बात बाद में इन्होंने सीधा सबसे पहले यही बताया कि भाई अगर आपको आज़ादी दी गई तो भी आप लोग लड़ मर जाओगे, एक दूसरे को काट दोगे, बेटर है कि आप लोग अलग हो जाओ. तो दो कंट्री के दो टुकड़े करने की इसने बात की. मैनी विजनरी लीडर्स हु न्यू द रियलिटी अनविलिंगली एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान. अब जो समय बहुत समझदार लोग थे, नेता लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों को पता चल गया था कि ये सब बहुत ही गलत हो रहा है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि इतनी नफरत ब्रिटिशर्स ने हमारे दिल में भर दी थी. द डिस्कशंस एंड नेगोशिएशन कंटिन्यूड फॉर 3 months ओवर अ सीरीज ऑफ मीटिंग. बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बातचीत की गई कि भाई समझो, नहीं करना है ये नहीं, लेकिन फिर भी कोई भी हल नहीं निकला. Consequently, Mountbatten proposed the plan of the partition of India, which is known as the Mountbatten Plan. अब उसी समय माउंटबैटन ने कह दिया कि भाई ठीक है, चलो हम अलग कर देते हैं इंडिया पाकिस्तान को, और ये जो प्लान था उसे माउंटबैटन प्लान कहा जाता है. The British Parliament passed the Indian Independence Act that finalized the arrangements for partition and abandoned the British scrutiny over the princely states. तो बच्चों ये जो सुज़ेरेनिटी थी, ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया भाई, प्रिंसली स्टेट्स को भी बोल दिया कि भाई अब पार्टीशन होगा, आपको जिसको चुनना है आप उस साइड चले जाओ. जैसे कुछ नवाब थे वो पाकिस्तान को फॉलो करना चाहते थे और कुछ जो थे वो इंडिया को. तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया, पूरा एक ऐसा खेल रच दिया जिससे इंडिया जो था वो बहुत ही परेशान हो गया कि भाई आज़ादी ले या खुद के टुकड़े करवाए. ये देखो लॉर्ड माउंटबैटन को आप देख सकते हो. ट्रांसफर ऑफ पावर, माउंटबैटन, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, वीपी मेनन. तो यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, ये मोहम्मद अली जिन्ना है, ये जवाहरलाल नेहरू, या माउंटबैटन. पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान. मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए जवाहरलाल नेहरू. इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1947 क्या बना, तो कुछ क्लॉजेस, कुछ शर्तें जो माउंटबैटन ने रखी थी. 6 Hindus and Muslims in Punjab and Bengal legislative assemblies would meet and vote for partition. If a simple majority of either group wanted partition, then these provinces would be divided. उन्होंने कह दिया कि भाई पंजाब की साइड पे जो सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, वो आके वोट करें. बांग्लादेश यानी कि बंगाल की साइड पे जो लोग हैं वो आकर वोट करें. अगर किसी ने भी पार्टीशन के लिए वोट कर दिया ना, तो फिर हम पार्टीशन कर देंगे. सिंध वॉज टू टेक इट्स ओन डिसीजन. सिंध जो है उसका खुद का डिसीजन लेने दो. द फेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड साहेलहेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम वॉज टू बी डिसाइडेड बाय अ रेफरेंडम. तो ये जो सियालहेट जो असम का था, इसको भी अलग तरीके से पूरा डिसाइड करना था. इंडिया वुड बी इंडिपेंडेंट बाय 15 अगस्त 1947. ये कह दिया था कि हम 15 अगस्त को आज़ादी दे देंगे. द सेपरेट इंडिपेंडेंस ऑफ बंगाल वॉज रूल्ड आउट, कि भाई बंगाल को पूरी तरीके से सेपरेट हम नहीं करेंगे. जो मुस्लिम पार्ट है उसको हम, यानी ईस्ट बंगाल को हम बांग्लादेश बना देंगे, या वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है, या फिर हम उसको ईस्ट वेस्ट में बांट देंगे. अ बाउंड्री कमीशन टू बी सेट अप इन केस ऑफ पार्टीशन. द प्रिंसली स्टेट्स कुड ज्वाइन एनी वन ऑफ द यूनियंस एंड इफ दे वर नॉट विलिंग टू ज्वाइन any of the unions they are free to remain independent. तो जो राजा रजवाड़े थे, नवाब थे, वो चाहें तो दोनों में से किसी भी को चुन सकते हैं, इंडिया को, पाकिस्तान को. अगर नहीं चुनना चाहते तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं. तो इस तरीके से पूरा तोड़ मरोड़ दिया पूरे देश को. अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड माउंटबैटन प्लान, इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान. Mountbatten was appointed as India's first Governor General and Mohammad Ali Jinnah as the first President of Pakistan. तो आपको ये ध्यान रखना है.
द स्ट्रगल दैट हैड स्टार्टेड इन 1857 सीई, तो आप जानते हैं कि किस तरीके से 1857 में फर्स्ट मार्टियर्स बने थे हमारे मंगल पांडे। आज़ादी की जो लड़ाई 1857 में स्टार्ट हुई थी वो अब जाकर 1947 में खत्म हुई। सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट फ्रंटियर एंड ईस्ट बंगाल वर इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। द रेस्ट ऑफ द रीजन्स रिमेन्ड इन इंडिया। तो इस तरीके से दो टुकड़े कर दिए गए। रिजॉइसिंग द इंडिपेंडेंस थ्रू आउट द नेशन, अब पूरे देश में आज़ादी, सोचो 200 साल की कठोर तपस्या, कठोर गुलामी के बाद में जो आज़ादी मिली थी, तो पूरा देश जो था वो झूम उठा था। A wave of happiness and celebration swept the nation. We had become free from the shackles of slavery. shackles of slavery यानी ये जो बेड़ियां थी, हमारी जो गुलामी की बेड़ियां थी, उसमें से हम आज़ाद हुए और पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई। Innumerable revolutionaries and freedom fighters had sacrificed their lives. Many known and unknown people had contributed in small or big way, even beyond their capacity in the freedom struggle to make us independent. Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of independent India, and he unfurled the tricolor flag of our country at the Red Fort in Delhi. By replacing the Union Jack of England, the nation was rejoicing in the glory of independence. तो बच्चों, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान देकर हमें ये आज़ादी दिलाई थी। ये आप सोच नहीं सकते हमने कितना कुछ सहा, कितना कुछ किया हमारे देश के उस समय के लोगों ने, और तब जाके हमें ये आज़ादी मिली। इसकी कीमत हम समझ सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू आज़ाद देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने हमारे ट्राई कलर यानी 3 रंगों के तिरंगे फ्लैग को अनफर्ल किया, यानी फहराया लाल किले पर। उन्होंने जो यूनियन जैक ऑफ इंग्लैंड था उसको हटा के हमारे देश का झंडा फहराया। तो ये पूरा देश हमारा जो जहाँ था आज़ादी की चमक में झूम उठा था। द प्रिंसली स्टेट्स की अगर बात करें, राजा रजवाड़े उस समय क्या हुआ? एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, मैनी प्रिंसली स्टेट्स डिक्लेयर देयर डिजायर टू रिमेन इंडिपेंडेंट। अब बहुत सारे जो राजा रजवाड़े थे उन्होंने कहा हमें तो किसी को ज्वाइन नहीं करना, ना इंडिया को पाकिस्तान को, हम तो अपना एवं ही अलग ही सेपरेट देश बना रहे हैं, हम अपना ही चलाएंगे। तो सर CR रामास्वामी अय्यर डिक्लेयर्ड द स्टेट ऑफ त्रावणकोर एज अ सोवरेन रिपब्लिक। उन्होंने अपना जो त्रावणकोर था उसका अलग नाम रख दिया। इट वॉज फॉलोड बाय द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ भोपाल, होलकर ऑफ इंदौर। तो ये अलग अलग जो थे निज़ाम और नवाब, ये सब भी नहीं मान रहे थे, अलग अलग अपना अपना लेकर बैठ गए। द नवाब ऑफ जूनागढ़ डिक्लेयर्ड इज डिजायर टू जॉइन द यूनियन ऑफ पाकिस्तान। जो नवाब था जूनागढ़ का, उसने कहा मैं तो पाकिस्तान में जाऊंगा। अब आप बताओ, इंडिया के अंदर हैदराबाद और ये है बच्चों, और जूनागढ़ जो गुजरात के बीचों बीच है, तो कैसे हमारे बीचों बीच रहकर दूसरी कंट्री को अगर कोई फॉलो करे, तो फिर ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, टेंशन की बात है। तो इफ एवरी प्रिंसली स्टेट हैड डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस, देन इंडिया कुड नेवर हैव अटेंड इट्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसी तरीके से हर कोई अपनी अपनी मनमानी करता, अलग अलग रहता, तो फिर कैसे हम आज पूरे भारत को एक कर पाते? देयर वुड बी हैव बीन कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर बाउंड्रीज, हमेशा लड़ते ही रहते लोग बाउंड्रीज पे। द रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट वुड हैव बीन लिमिटेड एंड द प्रिंसली स्टेट्स वुड हैव इंडल्ज्ड इन डिस्प्यूट्स एंड इंडिपेंडेंस वुड हैव बिकम मीनिंगलेस। अब क्या, रिसोर्सेज तो हमारे पास में लिमिटेड हैं, और वही बात हो गई, अंग्रेजों से आज़ाद हुए तो हर कोई अपने अपने मतलब चालू हो गया मेरा देश अपना अपना लेकर इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो वापस बात तो वही रही, अब और ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई। तो मार्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, तो जो आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो लोह पुरुष कहते हैं, और उनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमने बनाई है बच्चों बड़ौदा में, ठीक है, वो इसीलिए तो बनाई है कि भाई किस तरीके से वो बिल्कुल भी डगमगाए नहीं, लोखंडी पुरुष यानी लोह पुरुष उनको कहा गया है कि उन्होंने किसी भी तरीके से बातचीत करके 562 प्रिंसली स्टेट्स को मना लिया एक भारत करने में, इसीलिए उनको यूनिटी का टाइटल दिया गया है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 562 princely states in our country. India became a strong union as well as these princely states have joined the Indian Union. This most important and challenging task was completed by the vice prime minister. उस समय के हमारे जो वाइस प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये काम किया, बहुत ही चैलेंजिंग काम, राजाओं को मनाने का, एकजुट करने का, शाम दाम दंड भेद यूज करा उन्होंने। एंड द होम मिनिस्टर, उस समय के होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड हिज सेक्रेटरी VP मेनन, उन दोनों ने मिलकर ये काम किया। दे अपील्ड टू द पैट्रोइटिज्म, उन्होंने देशभक्ति याद दिलाई राजाओं को, उन्होंने उनकी जो ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक यानी बातचीत करने की जो स्किल थी
प्यार से मानो तो मानो, नहीं तो फिर हम हमला कर देंगे, इस तरीके से उन्होंने समझाया। सक्सेसफुली उन्होंने 559 स्टेट्स को तो मना लिया इंडियन यूनियन में जुड़ने के लिए। द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू एक्सेप्ट द मर्जर वॉज द किंग ऑफ भावनगर, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी। ये पहले राजा थे जिन्होंने फटाक से मान लिया कि हाँ भाई मैं भारत की यूनिटी में, अखंडता में हिस्सा बनना चाहता हूँ। एट द एंड ओनली 3 स्टेट्स वर रिलक्टेंट टू कोऑपरेट एंड दे वर जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। ये 3 लोग माने नहीं, इनको तो मानना समझ में नहीं आया, तो फिर इनके लिए कड़क एक्शन लेने लगे। The people of Junagadh were keen to join India and they launched protest for the same against the Nawab of Junagadh। अब जो लोग थे जुनागढ़ के वो भारत में जुड़ना चाहते थे, नवाब मान नहीं रहा था, तो नवाब के खिलाफ पब्लिक उतर आई। रातू भाई अदानी along with other people established आरजी हुकूमत। सरदार वल्लभ भाई पटेल conducted referendum and declared Junagadh as a part of Indian Union as per the will of its people। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत देखा कि भाई पब्लिक हमारे पक्ष में, तो उन्होंने फटाक से एक ऑर्डर पास कर दिया कि नहीं, जब पब्लिक हमारे साथ आना चाहती है तो नवाब की बात नहीं मानी जाएगी और आज से जुनागढ़ भी हमारा है, ये कह दिया। मिलिट्री एक्शन लिया गया, was taken against the निजाम ऑफ हैदराबाद and it was also merged in India Union। निजाम मान नहीं रहा था हैदराबाद का, तो उसके खिलाफ भी मतलब मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा, उसको भी हमने कब्जे में किया। पाकिस्तान अटैक्ड कश्मीर। अब क्या हम कश्मीर से बात करते, इससे पहले ही पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक कर दिया 1948 में। एंड द किंग ऑफ कश्मीर महाराजा हरी सिंह जी जो थे वो हमारे पास में इंडियन यूनियन में ऑफिशियली ज्वाइन हो गए। Geographically and strategically it was very important at that these states joined the Indian Union। अब ये बहुत ज़रूरी था बच्चों कि ये जो जगह, ये जो स्टेट्स थे ये हमारे अंदर जुड़े, वरना हमारे देश में बहुत ही लड़ाइयाँ हो जाती। The kings of princely states wanted to give a responsible government to their people। It was assured that the government of India would prove to be responsible government out to the people। The second reason to agree to the merger was that people became aware of their rights as a result of proper education। Every individual was able to understand the meaning of independence। अब बच्चों देखो, प्रिंसली स्टेट्स का ये मानना था कि भाई अब देश को एक होने की ज़रूरत है, सभी को सारी जो भी आज तक 200 साल की गुलामी के बाद जो आज़ादी है उसको कम से कम इंजॉय करे। लोग पढ़ लिख चुके थे, उनको पता था इंडिपेंडेंस की क्या मीनिंग है। अब वापस से ये राजा रजवाड़ों के बीच में फंस जाएंगे तो फिर लड़ाइयाँ होंगी। ईच वन वॉन्टेड टू बी फ्री एंड डेवलप्ड। हर कोई चाहता था कि भाई हम एकजुट हो जाएं, फ्री हो जाएं और हमारी प्रोग्रेस हो। Thus the kings and their people anticipated desired development after being a part of Indian Union। It is a big thing to surrender one's kingdom except for some amount of property, and it indeed was very credible act on the part of these kings of these princely states। बच्चों राजाओं को भी सलाम उस समय की जो अपने आप मान गए अपने देश को एक करने के लिए, थोड़ी सी उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली और बाकी सब देश को दे दिया कि भाई अब पूरा देश जो एकजुट होना चाहिए, तो ये उनके लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। This merger of 562 princely states is a historical phenomenon not only in Indian but in the history of the world। किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा बच्चों, हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल था। India shall always remain in debt to Sardar Vallabhbhai Patel and VP Menon for his fulfilling this mammoth task and securing the unity and integrity of India forever। Their contribution towards the world टूवर्ड्स द कंट्री वॉज इनवैल्यूएबल। तो इंडिया हमेशा कर्जदार रहेगा, इन डेप्थ का मतलब कर्जदार, धन आभारी रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का, जिन्होंने ये मैमोथ टास्क मतलब जिसको कोई कभी सोच ही नहीं सकता ये पूरा होगा, उसको पूरा किया, देश को यूनाइटेड किया, देश की अखंडता को बनाया, और ये जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था बच्चों ये अनमोल है। अब देखो गांधी जी असैसिनेशन, गांधी जी का क्या सोच था उस समय। इट वॉज ओनली 6 months सिंस इंडिया हैड अटेन्ड इंडिपेंडेंस व्हेन द एंटायर नेशन रिसीव्ड अ वेरी बिग शॉक। अब बच्चों उस समय देखो 6 महीने हुए थे आज़ादी को और पूरा देश जो था वो पूरे शॉक में मतलब खो गया। क्यों? मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर हिट बाय नेस्टी कम्युनल रॉयट्स ऑन अकाउंट ऑफ पार्टीशन। अब क्या हुआ, 2 हिस्से हो गए देश के, हिंदुस्तान पाकिस्तान, रिफ्यूजीज आए, कहाँ किसको रखे, क्या करे, दंगे भड़क गए, बहुत ज़्यादा मारकाट होने लगा। गांधी जी स्टार्टेड फास्टिंग टू स्टॉप दीज राइट्स। गांधी जी ने उपवास किए, लोगों को समझाया। ही अपील्ड टू द पीपल टू मेंटेन पीस एंड यूनिटी। गांधी जी ने लोगों को अपील किया, कहा, समझाया कि भाई आप पीस और यूनिटी में मानो, शांति और एकता में मानो। ड्यूरिंग हिज फास्टिंग इन बिरला हाउस while गांधी जी वॉज गोइंग फॉर हिज इवनिंग प्रेयर ऑन 30 January 1948, नाथूराम गॉडसे शॉट हिम डेथ।
तो जब बिरला हाउस में गांधी जी अपनी इवनिंग प्रेयर के लिए जा रहे थे, उनके उपवास चल रहे थे, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। 3 गोली मारी थी, गांधी जी गिर पड़े थे और उन्होंने कहा था, हे राम। The entire nation went into deep grief and shock as they heard the sad news on radio announced by Jawaharlal Nehru. पूरा देश, पूरे देश में एकदम से शोक की लहर, सैड हो गया पूरा देश जब ये पता चला, जब जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पे कहा, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ अवर लाइफ एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। तो भाइयों और जो देश के रक्षक हैं, आपको बता दूं, हमारे देश की जो लाइट थी वो चली गई और हमारा देश जो है अंधकार में डूब गया है। I do not know what to tell you and how to say it. Our beloved leader Bapu, as we called him, the father of nation, is no more. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ और क्या कहूँ आपको। हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन, जिनको हम प्यार से बापू कहते हैं, अब वो नहीं रहे। देखो आप देख सकते हो फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ गांधी जी को जब ले जा रहे थे उनकी अंतिम यात्रा के लिए, तो कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। गांधी जी believed in unity among all classes and communities of people, and for this he sacrificed his whole life. Gandhiji's funeral rites were performed in Delhi. Grieving people joined the funeral to pay their homage. गांधी जी जो थे वो देश को एकजुट करने में और लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की भलाई के लिए अर्पण कर दी। बैरिस्टर थे लेकिन पूरी ज़िंदगी धोती में रहे, सादगी से जिए। पूरी जो हमारे देश के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए उनको अंतिम यात्रा में उनको नमन करने के लिए। अब देखो रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज, आप देख सकते हो ये ट्रेन की बच्चों किस तरीके से पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान ऐसे भर भर के ट्रेनों में लोग बेचारे लटक लटक के जाते, मार दिए जाते। अगर आपको मूवीज़ देखनी है तो आप गदर, एक प्रेम कथा, एक मूवी ऐसी ही बच्चों इंडिया के पार्टीशन के ऊपर बनी हुई है, आप वो मूवी देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं उसके सीन्स, आपको रोना आ जाएगा। इतनी दर्द भरी उन लोगों की कहानी थी। आज भी वो लोग अभी तक सेटल नहीं हो पाए हैं। तो देखो लैक्स ऑफ पीपल केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, देयर सेटलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वाज द बिगेस्ट चैलेंज दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेट सक्सेसफुली। लाखों लोग आए पाकिस्तान से भारत, उनको कहाँ रोकें, उनको कहाँ रखें, उनको कैसे जॉब दें, फिर भी आज बहुत हद तक हमने सक्सेस पा ली है। पीपल वर गिवन एज मैनी फैसिलिटीज एज पॉसिबल, उनको खाना, कपड़ा, घर सब कुछ देने में पूरा देश मदद कर रहा था। ह्यूज रेफ्यूजी कैंप्स वर ओपन्ड, दे वर गिवन नॉट ओनली शेल्टर एंड फूड बट ऑल्सो लव एंड कंपैशन। उन्हें सिर्फ खाना और घर नहीं बल्कि प्यार भी दिया गया, साथ भी दिया गया। The common people and various organizations also helped the government, thus these people could integrate easily with our fellow Indians. और नॉर्मल जो कॉमन लोग थे बच्चों, उन्होंने भी देश का साथ दिया, तब जाकर ये चीज़ हो पाई और ये लोग हमारे देश में, अपने ही देश में एक दूसरे के साथ घुल मिल पाए। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अब बच्चों देश आज़ाद हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब संविधान बनना ज़रूरी, रूल्स बनना ज़रूरी, वरना देश को चलाएंगे कैसे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे, उन्होंने ही संविधान लिखा, ये तो आपको पता ही है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 1946। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। पूरे देश को चलाना है तो कानून तो बनाने पड़ेंगे ना। एक छोटे से स्कूल को या एक क्लास को चलाना होता है तो ये रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं। तो इतना बड़ा देश जिसमें इतने सारे जाति धर्म के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग क्लास के लोग रहते हैं, तो इन सबको संभालना, इतना बड़ा देश, तो इतने बड़े देश के लिए सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान जो पूरी दुनिया में किसी कंट्री का नहीं, वो हमारे देश का है। This work continued up to December 1949. Each point, each clause was extensively discussed and debated. हर पॉइंट को, हर कास्ट के लोगों को बुलाया गया, स्कॉलर्स को बुलाया गया, संविधान को लिखा गया, पिलर्स बनाए गए, प्लेज बनाया गया, एम्बलम बनाया गया। 11 सेशंस जो थे, फॉर 11 सेशंस अलॉन्ग विथ 166 डेज ऑफ मीटिंग, इतनी सारी 166 डेज तक मीटिंग्स चली। वेरियस कमिटीज एंड सब कमिटीज डिड द वर्क ऑफ करेक्टिंग एंड मैंडिंग डिटेल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 300 इंडियंस पार्टिसिपेटेड इन प्रोसेस। 300 लोगों ने मिलकर ये बनाया था बच्चों। Though the meetings related to the drafting of the constitution held in Delhi, but the members came from all over the nation. मीटिंग्स तो दिल्ली में होती थी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग मतलब लिखना है, वहाँ पे दिल्ली में चलता था, लेकिन पूरे देश से लोग आए थे
स्कॉलर्स बुलाए गए थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था, लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रेसिडेंट थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की पिक्चर आप देख सकते हो। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। दिस वॉज द डे व्हेन एक्चुअल पावर्स वर वेल्डेड टू द पीपल। इसीलिए तो हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं ना, जब हमारा संविधान लिखा गया था। Thus, 26 January is celebrated as the Republic Day, whereas 15 August celebrated as the Independence Day. These 2 days are renowned as our national festivals. इन दोनों को हम नेशनल फेस्टिवल की तरह धूमधाम से मनाते हैं। British Governor General Mountbatten retired and returned to England after him. C. गोपालाचारी, चक्रवर्ती गोपालाचारी हमारे फर्स्ट गवर्नर, इंडियन गवर्नर जनरल बने। He was the last Governor General of India after the Constitution was enforced. Dr. Rajendra Prasad became first President of our country. वो पहले और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल बने। उनके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पोस्ट ही हटा दी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने पहला देश का प्रेसिडेंट बनाया था। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर कि किस तरीके से आज़ादी के बाद जो चैलेंजेस थे उनको फेस किया और उसमें भी हमने जीत हासिल की। आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उन वीर क्रांतिकारियों को आप दिल से नमन कर रहे होंगे जिनके कारण आज हम ये आज़ादी का स्वाद चख रहे हैं। तो बच्चों, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। आपका फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।